नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग विलोम शब्दों का डिस्कशन कर रहे थे, विलोम शब्दों का। और विलोम शब्दों का डिस्कशन करते करते हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पे हैं। विलोम शब्दों वाला ये हमारा अंतिम वीडियो है, ठीक है। विलोम शब्दों वाला ये हमारा अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग वाक्य, वर्तनी एवं शुद्धि या विशेषण विशेष्य में से जो भी आप चाहेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो विलोम शब्दों का डिस्कशन करने से पहले आज मैं YouTube पे कमेंट चेक कर रहा था कि हमारे YouTube लिंक पे कौन क्या कमेंट कर रहा, ज़रा देखता हूँ। तो एक बड़ा मज़ेदार कमेंट आया था, ठीक है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था कि जहाँ तक मैं पहचान पा रहा हूँ कि आप वही हैं जो 2 साल पहले फेसबुक पर मेंस की आंसर कॉपियाँ डालते थे, मेंस लिखते थे और मतलब लोगों से अपील करते थे कोई हमारी कॉपी चेक कर ले। आप वही हैं और फिर बाद में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था और यहाँ गुरुजी बने बैठे हो, ठीक है। तो देखिए, ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि हाँ, मैं वही हूँ। मैं 2 साल पहले क्या, अभी भी जो है, जब भी मौका मिलेगा, अभी तो फ़िलहाल मैं आर.ओ. के लिए लगा हुआ हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं लिखूँगा और लिखूँगा तो आप सबसे शेयर भी करूँगा अपनी कॉपियाँ। मैं चोरी छुपे कोई काम नहीं करता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक व्यक्ति के प्रीलिम्स क्लियर हो जाना और एक व्यक्ति का प्रीलिम्स क्लियर ना होना, ये दोनों उसकी काबिलियत को डिफ़ाइन नहीं करती हैं। दोनों भी स्थितियाँ, किसी का प्रीलिम्स हो जाए तो इसका मतलब वो ये नहीं कि वो बहुत योग्य है, और किसी का ना हो किसी वर्ष तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अयोग्य है। ये निर्णय आपको करना है कि अगले व्यक्ति में काबिलियत है कि नहीं, ये आप जानने की कोशिश करिए। आपको ये निर्णय लेना है कि आप मतलब किसको फॉलो कर पा रहे हैं, किसको नहीं कर पा रहे हैं, किसको करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स क्या चयनित भी हो गए हैं किसी मतलब एलाइड पोस्ट पर, ठीक है, किसी नीचे वाली पोस्ट पर मतलब चयनित हो गए हैं। स्पेशल पोस्ट जो होती है, स्पेशल काबिलियत की जहां मांग होती है, उस पर चयनित हो गए हैं। ऐसे एक से एक ढपोंगर लोग भी हैं जो ठीक से हिंदी तक नहीं लिख पा रहे हैं, जो ठीक से हिंदी तक नहीं लिख पा रहे हैं। हिंदी कैसे लिखा जाता है, कोई है को हैं लिखता है, मैंने देखा है, कोई है को हैं लिख रहा है, तो कोई विद्यार्थी लिख रहा है, विद्यार्थी लिख रहा है। और ऐसे लोग आर.ओ. का बैच भी चला रहे हैं, आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये निर्णय लेना है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसको नहीं। कहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ज़्यादा दिखावा नहीं हो रहा है, कहाँ दिखावा बहुत अधिक है लेकिन क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप देखिए, नहीं पसंद आ रही मत देखिए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर जो लोग हमारे आर.ओ. ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं जो सोचकर यहाँ जुड़ा था उतना हमको नहीं मिल पा रहा, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, तो मुझे एक मैसेज करें, मैं उनके पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है। इतना कोई दावा करेगा? अगर इतने पे भी आपको भरोसा नहीं तो आपकी जो मर्जी वो करिए। खैर, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास हमारी पहला देखिए दिया गया है, अमावस्या शब्द है। अमावस्या शब्द का विलोम क्या हो सकता है? ऑप्शन है पूर्णिमा, प्रदोष, शुक्ल, कृष्ण, ठीक है। तो अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा और शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, ठीक है। देखिए वही दिया भी गया है, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, शुक्ल का विलोम कृष्ण है, प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है, ठीक। अंतरंग का विलोम क्या होगा? देखिए आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, ठीक है। आभ्यंतर का विलोम होता है भीतर, ठीक है। तो अंतरंग दिया गया है, अंतरंग का विलोम पूछ रहा, अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग, ठीक है। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग, ठीक है।
आभ्यंतर का विलोम, लेकिन ये अभ्यंतर लिखा गया, आभ्यंतर लिखा जाता है, आभ्यंतर नहीं, शायद अभ्यंतर ही है, अभ्यंतर वर्तनी की दृष्टि से जो है अभ्यंतर ही सही है। अभ्यंतर का विलोम होता है भीतर, ठीक है। तो बाकी सब अलग अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। अगला देख लेते हैं, बहिरंग दिया है, बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का विलोम अभी ऊपर हमने पढ़ा, अंतरंग होगा, ठीक है। सर्वांग, चतुरंग, अभ्यंग ये सब अलग अर्थ में आए हैं। छली का विलोम क्या होगा? छली का मतलब जो छल करने वाला हो, इसका विलोम क्या होगा? निश्छल, निश्छल, ठीक है। निश्छली कोई शब्द नहीं होता है, निश्छली कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए छली का विलोम निश्चल निश्चल होगा, ठीक है। छली का विलोम निश्चल होगा। धूर्त एवं चालाक लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ क्या किससे है? बलवान से है। बलि का अर्थ किससे है? बलवान से। भोगी का विलोम क्या होगा? भोगी अभागा तो होगा नहीं, भाग्यवान तो होगा नहीं, कष्टप्रद तो होगा नहीं, ठीक है। तो भोगी का विलोम क्या होगा? योगी होगा। भोगी का विलोम योगी होता है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए भाग्यवान का विलोम भाग्यहीन होगा, भाग्यहीन होगा, भाग्यहीन। कष्टप्रद का विलोम सुखप्रद होगा या सुखद होगा, ठीक है। सुखद का विलोम दुखद होगा, कष्टप्रद का विलोम सुखप्रद होगा, सुखप्रद, ठीक। और अभागा का विलोम क्या होगा? सुभागा होगा, सुभागा। आया समझ में? चलिए योगी का विलोम क्या होगा? योगी का विलोम भोगी होगा, ठीक। योगी का विलोम भोगी होगा। रोगी और निरोगी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। जोगी अलग अर्थ में आया है, ठीक है। जोगी जो है अलग अर्थ में आया है। जोगी योगी का ही आप कह सकते हैं कि तद्भव है। जोगी जो है योगी का ही तद्भव है, ठीक। देखते हैं क्या दिए हैं। योगी का विपरीतार्थक शब्द भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी योगी का तद्भव है। इस प्रकार से यह समानार्थी है, ठीक। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम ईश्वर तो हो नहीं सकता है, दैत्य तो हो नहीं सकता है, देव तो हो नहीं सकता, तो अनैश्वर्य होगा, ठीक। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होगा। दैत्य देव का विलोम है, ठीक है। देव का विलोम दैत्य है, यानी देव और दैत्य एक दूसरे के विपरीत हैं। ईश्वर जो है ये देव का ही पर्यायवाची है। भौतिक का विलोम क्या होगा? देखिए भौतिक का एक विलोम अभौतिक भी हो सकता है, अभौतिक भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो भौतिक का विलोम यहाँ क्या हो सकता है? आध्यात्मिक, ठीक। धार्मिक का विलोम क्या होगा? आधार्मिक, आधार्मिक, ठीक। मानसिक का विलोम क्या होगा? अमानसिक, अमानसिक, ठीक। चलिए भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है, इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक है, जबकि शारीरिक एवं मानसिक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, ठीक। दार्शनिक का विलोम अदार्शनिक। सांस्कृतिक का विलोम असांस्कृतिक और राजनीतिक का विलोम अराजनीतिक, अराजनीतिक, ठीक है। जागृति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति होगा, ठीक। जागृति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति होगा। जागृति का विलोम सुषुप्ति। शयन का विलोम जागरण है, ठीक है। शयन और जागरण ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। विश्राम, जबकि विश्राम सावधान का, विश्राम किसका विलोम है? सावधान का, ठीक है। जबकि विश्राम सावधान का परिश्रम का विलोम है, ठीक है। विश्राम जो है परिश्रम और सावधान दोनों का विलोम है, ऐसा इनको लिखना चाहिए था। विश्राम जो है सावधान और परिश्रम दोनों का विलोम है। राग का विलोम क्या होगा? अनुराग हो नहीं सकता है।
अनुराग का विलोम होता है विराग, 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 ठीक है। तो ईर्ष्या का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। राग का विलोम क्या होगा? द्वेष होगा। राग का विलोम क्या होगा? द्वेष। चलिए, राग का विलोम द्वेष है, विकार का विलोम आविकार है, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर होगा, निष्ठुर। दयालु तो होगा नहीं, निर्दय तो होगा नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। करुण का विलोम निष्ठुर है। दयालु एवं दयावान का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम सदय होगा, ठीक है। निर्दय का विलोम क्या होता है? सदय। सटीक विलोम इसका होगा सदय, इसका ध्यान रखिएगा। निष्काम का विलोम क्या होगा? सकाम होगा। दुष्काम, अकाम, निकाम नहीं होता। निष्काम का विलोम सकाम होता है। अन्य इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम दिया हुआ है तो उत्तम का विलोम अधम होगा। इसके अन्य विलोम हो सकते हैं, अनुत्तम भी हो सकता है इसका अन्य विलोम। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? ग्राह्य का विलोम त्याज्य होगा, त्याज्य, ठीक है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होगा। चलिए, महान का विलोम क्या होगा? ये पूछ रहा महान, तो महान का विलोम तुच्छ हो सकता है, ठीक। महान का विलोम तुच्छ होता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। कायर का विलोम साहसी होता है। क्षुद्र का विलोम विराट होता है। क्षुद्र का विलोम क्या होता है? विराट होता है, ठीक। और महान का विलोम क्या होता है? तुच्छ, तुच्छ। छोटा का विलोम क्या होता है? बड़ा। कायर का विलोम साहसी, साहसी, ठीक। चलिए, दुखी का विलोम क्या होगा? दुखी का विलोम होगा सुखी। प्रसन्नता का विलोम होगा अप्रसन्नता, अप्रसन्नता, ठीक। रुग्ण का विलोम क्या होगा? देखते हैं। दुखी का विलोम सुखी है। प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है, ठीक है, रोगी। और रोगी का विलोम स्वस्थ होता है। विवेकी का विलोम क्या होगा? अविवेकी होगा। विवेकी का विलोम अविवेकी। शेष विकल्प इस अर्थ में ग्राह्य नहीं है। कर्मण्य का विलोम क्या हो सकता है? कर्मण्य का विलोम कर्मण्य, कर्मण्य का विलोम होगा आकर्मण्य। कर्मठ तथा अकर्मठ परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? देखिए, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होगा, बताया ही गया ऊपर, ठीक है। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम होता है अपकार, अपकार, ठीक है। उपकार का विलोम होता है अपकार, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होता है। अनुपकार अपकार का समानार्थी शब्द है, ठीक। अगला देखते हैं। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए, आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। धार्मिक का विलोम होगा अधार्मिक, अधार्मिक, ठीक। और आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। अभी ऊपर आपने पढ़ा ही, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? भौतिक। तो हो तो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धवल का विलोम क्या होगा? धवल का विलोम देखिए होता है मलिन। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो कि धवल का ही समानार्थी है, यानी स्वच्छ का विलोम होगा अस्वच्छ, अस्वच्छ, ठीक। और श्वेत का अर्थ सफेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम है। निर्जल किसका है? सजल का विलोम है, सजल, सजल, ठीक। श्वेत का विलोम कृष्ण भी हो सकता है, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला। चलिए, जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम होता है अस्थावर,
अस्थावर। देखिए आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया गया स्थावर, स्थावर का विलोम जंगम होता है, इसको बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अधम का विलोम क्या होगा? अधम का विलोम होगा उत्तम। धर्म का विलोम क्या होगा? अधर्म होगा। जबकि महत्तम का विलोम क्या हो सकता है? महत्तम का विलोम हो सकता है लघुत्तम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दानव का विलोम क्या होगा? दानव का विलोम होता है मानव। ठीक, दानव का विलोम क्या होता है? मानव। ठीक है, दैत्य का विलोम होता है दैत्य का विलोम होता है देव। शत्रु का विलोम होता है मित्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का विलोम होता है ऊर्ध्वगामी। ठीक है, जबकि अन्य जो है इस अर्थ में सही नहीं है। आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम होगा प्रदान। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। प्रदान का विलोम क्या होगा? आदान। प्रदान का विलोम क्या होगा? आदान। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। ठीक, अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का विलोम होगा अंत। ठीक है, अनंत का विलोम अंत। शांत का विलोम क्या होगा? शांत का विलोम होगा शोर। ठीक है, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र। ये स्वतंत्र का विलोम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनंत का विलोम क्या होगा? अंत होगा। अनंत का विलोम अंत। स्वतंत्र परतंत्र का विलोम है। अनंत का विलोम ससीम तथा शांत का विलोम ससीम तथा शांत भी होता है। ठीक है, अनंत का विलोम शांत भी होता है। अनंत का विलोम शांत भी होता है। शांत का मतलब जिसका अंत हो, ये वाला संत। ठीक है, और ये शांत नहीं, ये शांत का मतलब शांत मौन, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगम का विलोम क्या होगा? अगम का विलोम होता है सुगम। ठीक है, दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। दुर्गम अगम क्या करते हैं? एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। सगम एवं गमन अन्य अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण। ठीक है, चलिए। विकीर्ण का विलोम होता है आकीर्ण। ठीक, चलिए। उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम अस्त। ठीक है, सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम होगा विष। ठीक है, विष। अमृत का विलोम विष है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अमी और अमीय दोनों अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि मृत का विलोम क्या होगा? जीवित होगा। इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम होता है परलोक। इहलोक का विलोम परलोक है। शेष विकल्प असंगत हैं इस संदर्भ में। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। कठोर का विलोम कोमल होगा। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। ठीक, न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून का विलोम होता है अधिक। नवीन जो है किसका विलोम है? ये प्राचीन का विलोम है। नवीन किसका विलोम है? प्राचीन का। जबकि ग्राम का विलोम क्या होता है?
ग्राम का विलोम नगर होता है। ठीक है, ग्राम का विलोम क्या होता है? नगर होता है। प्रस्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान। प्रस्थान का विलोम क्या होगा? आगमन होगा। प्रस्थान का विलोम आगमन होगा, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं है। अस्पष्ट का विलोम क्या होगा? अस्पष्ट। ये तो बहुत सरल है। अस्पष्ट का विलोम क्या होगा? अस्पष्ट। ठीक है। स्वच्छ का विलोम क्या होगा? अस्वच्छ। अस्वच्छ। ठीक। उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित होगा। अनुचित। अनुचित। ठीक है। और साधारण का विलोम क्या होगा? विशेष होगा। विशेष। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। श्याम का विलोम क्या होगा? श्याम का विलोम होगा श्वेत। अभी ऊपर आया था, श्याम का विलोम श्वेत होगा। देखिए, कृष्ण और श्याम दोनों समानार्थी हैं, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो श्याम का विलोम श्वेत है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, काला का विलोम सफेद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। श्याम का विलोम श्वेत, ठीक, और कृष्ण, कृष्ण का विलोम शुक्ल, शुक्ल, ठीक, और काला दिया गया, काला, काला का विलोम क्या? सफेद। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आज विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द समाप्त हुए। अब आप लोग हमें बताइएगा कि विलोम के बाद अन्य किसका वीडियो आप चाहते हैं। अगर आप विशेषण विशेष्य का वीडियो चाहते हैं, विशेषण विशेष्य का, तो पहले हम उसे करवा देंगे। और अगर आप वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का वीडियो चाहते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का, तो हम उसका करवा देंगे। जो आप लोग कहेंगे हम उसका करवा देंगे। शर्त यह है कि आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें, इसको जाने समझें। मैंने हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी के वीडियोज़ की एक अलग ही प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर। उस पे जाके सारे वीडियो आप देख लीजिए, बहुत काम के हैं, एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है। बाकी जो लोग इधर उधर की आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देना चाहते हैं, जितनी हमारे अंदर काबिलियत है उतना बताते हैं। हम कोई फर्जी दावा आपसे नहीं करते हैं। जो मैं जानता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं आपसे करवा सकता हूँ, उतने का ही कमिटमेंट करता हूँ। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप हम पे भरोसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि 299 या 199 हमारा पानी में चला गया, तो अभी भी समय है, वो हमें पर्सनल मैसेज भेज दे, मैं उसका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी काबिलियत पे भरोसा करते हैं, हम पे विश्वास है, तो हम आधी रात 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं। आप बस मेहनत करिए, जहां हमारी सेवा की ज़रूरत हो वहां आप निसंकोच बताइए। जितना हमको जानकारी है उतना फुल सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा। ठीक है। जितने भी लोग वहां जुड़े हैं, सबसे मैं जान लीजिए एक तरीके से पर्सनली अटैच हूँ, सबके लिए मैं तैयार हूँ। वहाँ मतलब कोई हमारे लिए विशेष या आम नहीं। आप लोग अच्छे से क्लास करें, अच्छे से वीडियो देखें, जो चीज़ें समझ में ना आए वो हमसे पूछें। और जो लोग नए हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 299 रुपीज़ हमारी फ़ीस है। इस फीस में हम क्या क्या करते हैं? इस फीस में हम आपको डेली कम से कम प्रतिदिन 50 प्रश्नों का टेस्ट करवाएंगे, या 50 प्रश्नों का अभ्यास होगा। ठीक है। 50 प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे। ठीक। इसके अलावा और क्या करेंगे इसमें हम? इसके अलावा हम आपको प्रतिदिन पेन पेपर आधारित होमवर्क देंगे। पेन पेपर आधारित होमवर्क देंगे। ठीक है। इसके अलावा जीएस, हिंदी,
करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। तीनों का हम अलग अलग टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टेस्ट। इसके अलावा और क्या करते हैं हम इसमें, इसके अलावा टेस्ट के तुरंत बाद जो है डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन। और इसके अलावा प्रत्येक रविवार को फुल टेस्ट, प्रत्येक रविवार को फुल टेस्ट। साथ ही साथ और क्या करते हैं, साथ ही साथ जो है वीडियो क्लासेज, वीडियो क्लासेज किसकी किसकी, हिंदी और करेंट अफेयर्स की, करेंट अफेयर्स की। और करेंट अफेयर्स की जो हमारी वीडियो क्लास है, इसका हम पीडीएफ भी उन लोगों को उपलब्ध करवा देंगे जो हमारे आरओ ग्रुप से जुड़े होंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप चाहेंगे तो डे टू डे मैं दे दूंगा, और आप चाहेंगे तो लास्ट में एग्ज़ाम के 15 दिन पूर्व सबको एक साथ दे दूंगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9838894942, 92 64 95 4806। ये दोनों नंबर मेरा ही है, मैं पर्सनली मैं ही आपसे बात करूंगा, कोई और बात नहीं करेगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमसे संपर्क करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपका दिन शुभ हो।